हेलो दोस्तों। आज आपके बीच में उपस्थित होने का कुछ कारण ये है कि बस मैं अपने विचार और अपनी चीज़ें यहाँ पे सामने रखना चाहता था। हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले काफ़ी समय से मतलब बहुत सारे महीनों से कैसा कहा जा सकता है कि मैं अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना संघर्ष करने का तरीका था, जो पुरानी इच्छा शक्ति थी, वो धीरे-धीरे खोती चली गई है। संभवतः ये मेरे साथ ही नहीं, आप सबके साथ भी हुआ होगा। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, सबके साथ ऐसा होता जा रहा है कि समय के साथ वो अपने आप को कम मजबूत पा रहे हैं और साथ ही साथ फ़ोन की लत लगती चली जा रही है। मैंने भी ये अनुभव किया। बड़ा मुश्किल होता है फ़ोन की लत से बचना। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आलस ज़रूर ला देता है शरीर में फ़ोन। और धीरे-धीरे कब हमें फ़ोन की इतनी आदत पड़ जाती है कि बिना उसे खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। कब हम अपनी अच्छी आदतों को गँवा देते हैं और कब हम बदल जाते हैं और धीरे-धीरे अपने उस उत्साह को, उस इच्छा शक्ति को, वो उस दृढ़ संकल्प को और अपने पुराने व्यक्तित्व को भूल बैठते हैं। ऐसे समय पर हमें ज़रूरत होती है अपने आप को मजबूत करने की, अपने आप को जगाने की। पर ये संभव हो नहीं पाता क्योंकि हम खुद से बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो मैं इसी पर आज अपनी डायरी लिख रहा था और अपनी ये व्यथा व्यक्त कर रहा था। तो मैंने कुछ प्रार्थनाएँ की अपने आराध्य से। आप तो जानते हैं कि मैं श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता हूँ, अपना मित्र भी मानता हूँ, दोस्त भी बोलता हूँ। तो मैंने कुछ उनसे जो प्रार्थनाएँ की, जो मैंने कुछ लिखा, वो मैं आपके इस बीच में रख रहा हूँ। ये बस इसलिए रख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी भी प्रार्थना हो, आपके दिल की भी आवाज़ हो। तो सुनिएगा और बताइएगा ज़रूर कि क्या ये आपके दिल की आवाज़ थी? क्या ये आपका भी आपका भी प्रॉब्लम था, आपकी भी समस्या थी? क्या आप भी ऐसी प्रार्थना अपने ईश्वर से करना चाहते हैं? तो सुनिए कि क्या कह रहा हूँ मैं कि मैं खुद को खोए बैठा हूँ, मैं खुद को खोए बैठा हूँ, किसी और से उम्मीद नहीं, किसी और से उम्मीद नहीं ढूँढ के लाने की। मैं खुद को खोए बैठा हूँ, किसी और से उम्मीद नहीं ढूँढ के लाने की। कृष्णा साथ दो ना मेरा, कष्ट उठाओ मुझे जगाने की। मैं दोस्त बोलता हूँ खुद को तुम्हारा, कृष्णा मैं दोस्त बोलता हूँ खुद को तुम्हारा, बड़बोला या घमंडी नहीं हूँ। कृष्णा मैं दोस्त बोलता हूँ खुद को तुम्हारा, बड़बोला या घमंडी नहीं हूँ। बस तड़प है संगत तुम्हारी पाने की, कहाँ गई वो इच्छा शक्ति जो बदलाव चाहती थी? क्या हो गया है ऐसा जैसे किस्मत चाहती थी? कहाँ गई वो इच्छा शक्ति जो बदलाव चाहती थी? और क्यों हो गया हूँ मैं ऐसा जैसा किस्मत चाहती थी? किस्मत से लड़ना है प्रभु, जगा दो ना। किस्मत से लड़ना है प्रभु, जगा दो ना। मेरी बीमारी की इलाज की कोई दवा दो ना। मेरी कमज़ोरियों को आप बता दो ना। प्रभु मेरी कमज़ोरियों को आप बता दो ना। सोया हुआ हूँ प्रभु, सोया हुआ हूँ प्रभु, आप जगा दो ना। आपसे बस यही विनती है, आप जगा दो ना। कुछ यही चंद लाइनें थी दोस्तों, जो आपके बीच में रखा। क्या आप भी अपने आराध्य से ऐसी इच्छा रखते हैं? और रखते हैं तो एक बार बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये लाइनें, और बताइएगा कि ये जो लाइनें थी, ये जो समस्याएँ थी, क्या ये वास्तव में समस्या थी या केवल मेरा भ्रम है? क्या इतना परेशान होना खुद के खोए हुए व्यक्तित्व को पाने के लिए लाज़मी है? मुझे लगता है कि आपको सुन के अच्छा लगा होगा और आपने कुछ अपनापन भी महसूस किया होगा।
ये समस्याएं जहाँ तक मैं समझता हूँ केवल मेरी नहीं, आप सबकी भी हैं, जिसमें आपने अपनी झलक भी देखी होगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।